हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैलेंजर सीरीज। आज के वीडियो में हम जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि जब भी कोई लेक्चर आए आपको टाइमली पता चल जाए। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप नीचे पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। बच्चों, हमने ये चैलेंजर सीरीज में आपका इंग्लिश का हर एक पार्ट कवर करने वाले हैं। हमने इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन जो है उसका पूरा पार्ट ऑलरेडी टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो है वो कवर कर लिया है, और हम साथ साथ लिटरेचर पार्ट कवर करते जा रहे हैं। रीडिंग और ग्रामर पार्ट भी हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक एरोप्लेन से बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो बच्चों, हमेशा जो हम पहले देखते हैं अबाउट द चैप्टर एंड अबाउट द ऑथर, तो वो देख लेते हैं। तो ये जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ है, ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है और साथ में ये जर्नलिस्ट भी है। ये बेस्ट नोन है इनकी थ्रिलर्स के लिए। ये जो लिखते हैं उनमें बहुत ही थ्रिलिंग पार्ट होता है। वैसे ही ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें जो ऑथर है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक जो पायलट है वो एयरप्लेन को फ्लाई कर रहा है, और फ्लाई करते वक्त वो कैसे बिल्कुल डेथ के पास जाकर भी वहाँ से एस्केप होके आ जाता है विद द हेल्प ऑफ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, इसलिए इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके एंड में जाओगे आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। ठीक है, तो जो ये स्टोरी है इससे हमें पता चलता है कि जो नरेटर है ये क्या है, एक पायलट है जो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं, उनके साथ एक होलसम ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहते हैं इंग्लैंड में। तो उसके लिए उनको फ्रांस से इंग्लैंड जाना पड़ेगा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और अभी ऐसा वो सोच रहे हैं, और जो क्या हो रहा है, जो मून है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, स्टार्स है वो स्काई में बहुत शाइन कर रहे हैं, स्काई के अंदर कोई भी क्लाउड नहीं है, और वो बहुत हैप्पी हैं क्योंकि वो अपना ओल्ड डकोटा एयरप्लेन चलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ उनकी खुशी है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैं अपनी फैमिली से मिलूं, उनके साथ ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूं, और वो उसके लिए अभी से बहुत ही खुश है। तो वो अपने एरोप्लेन, जो डकोटा एरोप्लेन है, उसमें जाते हैं और वो जैसे ही पेरिस को क्रॉस करते हैं वो क्या होता है, एकदम से बिल्कुल गहरे बादल, स्टॉर्म वाले क्लाउड्स उनके एयरप्लेन को घेर लेते हैं। ठीक है, और जो वो स्टॉर्म वाले क्लाउड्स है वो बिल्कुल एकदम काले चट्टानों की तरह वहाँ लग रहे हैं। हाउएवर ये सारे बादल भी उनको नहीं रोक पाए क्योंकि उनको एक ज़ील था कि नहीं, उनको नेक्स्ट डे अपनी फैमिली से मिलना है। उनको वो बादल इतने ज़्यादा उनके एयरप्लेन के सामने आ गए थे कि उनको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उनका जो कंट्रोल है एरोप्लेन से वो बिल्कुल छूट चुका था, उनको बाहर बिल्कुल काला काला नज़र आ रहा था। और सडनली उन्होंने नोटिस किया कि उनके बगल में ही एक एरोप्लेन जा रहा है जिसमें एक पायलट है, वहाँ और कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ उनको वो एक एरोप्लेन दिख रहा है, उसकी विंग्स दिख रही है, और उस एरोप्लेन का जो पायलट है वो उनकी तरफ वेव कर रहा है और उनको ये सिग्नल दे रहा है कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको यहाँ से एस्केप कर दूंगा। अब जो हमारा पायलट है, हमारी जो नरेटर है, उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता, वो ब्लाइंडली उस पायलट को जो ब्लैक एरोप्लेन में है उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि तब तक उनका जो रेडियो का सिग्नल है वो भी बिल्कुल अनरीचेबल है, बिल्कुल वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और उनके पास और कोई चारा नहीं है बचने का, और उनका जो फ्यूल का टैंक है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब जो हमारे पायलट है उनको बहुत डर सा लगने लगा है। तो जैसे ही वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते रहते हैं, वो डार्क क्लाउड से आगे बढ़ जाते हैं और
रनवे में सेफली लैंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पायलट। और वो जो अदर पायलट कौन सा है, वो पायलट है उस ब्लैक एरोप्लेन का। जैसे ही वो लैंड करते हैं उन्होंने सोचा कि चलो मैं उस पायलट से मिलता हूँ, लेकिन वो देखते हैं वहाँ ना कोई एरोप्लेन है ना कोई पायलट है। वो सोचते हैं यार आखिर मेरी हेल्प किसने करी। तो ये पूछने के लिए वो कंट्रोल रूम जाते हैं, वहाँ पता करते हैं कि वहाँ जहाँ सिग्नल नहीं था वहाँ मेरी हेल्प किसने करी। तो वहाँ उनको ये पता चलता है कि कोई भी सिग्नल ना होने की वजह से उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा। वो बिल्कुल अचंभे में रह जाते हैं कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे जिस पायलट ने हेल्प करी, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मुझे एकदम बिल्कुल डेथ के पास जो मैं आ गया था, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी जहाँ आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा सिग्नल भी नहीं पहुँच रहा था, तो मैं क्या करूँ। तो वो उनको थैंक करना चाहते थे, लेकिन जो वुमेन है जो कंट्रोल रूम में बैठी थी उन्होंने बताया कि देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द नाइट स्काई अदर देन हिज एरोप्लेन। तो अब बच्चों आप ये सोचो कि उसको हेल्प किसने करी थी। ये जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। तो देखो ये कैसे बिल्कुल एक थ्रिलिंग पार्ट है कि यार आखिर उसकी हेल्प कौन से एरोप्लेन में कौन से पायलट ने करी थी। अब इस स्टोरी का कुछ भी एंड हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का बेस्ट एंड क्या होना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी से हमें पता लग जाता है कि अगर हमारे पास करेज हो तो हम किसी भी टफ सिचुएशन से निकल जाते हैं। करेज होने पर कोई ना कोई आ ही जाता है हमारी हेल्प करने, वो सिचुएशन अपने आप वैसी बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप ई सरल को ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।